Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ। जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में ईजिली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी पीडीएफ कंटेंट से रिलेटेड
हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन अ सेंस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूं, जैसे आप मेहनत करके पढ़ते हैं ना, और एक बार आप वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अरे सर ये आपने तो कंटेंट को इतना इजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत इजी बना दिया है। तो जरूर से देखिएगा, उस कंटेंट को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 23 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं और आज हमारे साथ आप पहली बार जुड़ रहे हैं वीडियो को, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। वन लाइनर बनाइए, पूरी न्यूज़ लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में नोट्स बनाने हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब आपका एग्जाम हो, एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करनी हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, उसका सही आंसर आ गया। तो देखो, जो बच्चे बिना चीटिंग के करते हैं ना क्वेश्चंस को, जो आंसर्स को बिना चीटिंग के सॉल्व करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, उनका पता लग जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो डेली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ वो कमेंट करते हैं। उनमें से एक है अवंतिका शर्मा। ये डेली बेसिस पे कमेंट करती हैं, डेली बेसिस पे इनके आंसर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी तरीका है रिवीजन का। और देखिएगा, अवंतिका शर्मा जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, आई होप आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अवंतिका। कुछ वन लाइनर देखते हैं, फिर न्यूज़ पे जाएंगे, फिर वन लाइनर देखेंगे, फिर न्यूज़ पे जाएंगे। ऐसे मिक्स करके न्यूज़ डिस्कस करेंगे। क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, पुरानी भी चीज़ याद रहती रहेंगी। क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर्स इतने होते हैं डेली बेसिस पे, 20-25 अगर आप करंट अफेयर्स डेली याद कर रहे हो, तो आप ये सोचिए ना, को आपको पुराने वाले पिछले महीने के 3-4 महीने पुराने कैसे करंट अफेयर याद रहेंगे? वो ऐसे ही याद रहेंगे वन लाइनर फॉर्मेट से। बच्चे कहते हैं कि सर बीच में करंट अफेयर्स मत कराइए, वन लाइनर्स मत कराइए, पर बच्चा आपको समझना पड़ेगा, अगर बीच में करंट अफेयर्स से रिविजन नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है बार बार रिवीज करने में। क्योंकि करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने वास्ट अमाउंट के करंट अफेयर्स होते हैं, चीज़ें याद नहीं रहती है। तो उनको याद रखने का तरीका क्या है? बार बार उनको पढ़ा जाए। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करेंगे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था एक प्ले पास सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि सर प्ले पास सब्सक्रिप्शन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था इंडिया में? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर बांग्लादेश ने 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए वर्थ $292 मिलियन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर फ्लड मैनेजमेंट। नाइट फ्रैंक्स की बात करें तो 16वीं नाइट फ्रैंक्स 16th की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 की रिलीज की गई, जिसमें बताया गया, बात करी गई यहाँ पे किसकी? बिलियनियर्स की। तो इंडिया की क्या रैंक रहती है? 5th द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इंडिया में तीसरे नंबर के लार्जेस्ट बिलियनियर्स आ जाते हैं वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा है यूएस में। फिर इसी के बाद अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स कहाँ देखने को मिलेंगे? हमें मुंबई स्टेट में देखने को, महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में। फिर इंडिया एंड नेपाल की बात करें तो इन्होंने कभी MOU साइन किया फॉर द सप्लाई ऑफ यूरिया एंड DAP। किसके अंडर? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंदर। फिर स्विस एयरलाइंस की बात करें, इट विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ कुछ और चीजें देखें। जैसे बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन करेगा? अडानी ग्रुप करेगा। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, बांग्लादेश BBIN, याद आया कुछ नेटवर्क था कि कनेक्टिविटी करेंगे हम इन चारों देशों की, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे ताकि ट्रेड में बढ़ सके, दोनों के देशों के बीच में ट्रेड भी बढ़ सके। याद आया, इसमें से बांग्लादेश था, इंडिया और नेपाल ने तो आगे कैरी फॉरवर्ड करा इस BBIN नेटवर्क को, लेकिन भूटान अब सिर्फ ऑब्जर्वर बन के रह गया। नेक्स्ट पे आते हैं IHCI इज अ हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये लॉन्च बाय किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। तो ऑब्वियसली नेशनल हेल्थ मिशन की बात आ गई तो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन है, अभी न्यूज है अभी आगे एक। फिर आ जाता है किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ आइडेंटिफाई करता है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल।
थर्ड आ जाता है विच इंस्टीट्यूशन हैज अनवेल्ड अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर एसएससी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। आई रिपीट, किस इंस्टीट्यूशन ने अनवेल किया है एक डिटेल फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज? तो वो है आपका सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अनवेल किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट। चौथा क्वेश्चन, स्केल ऐप। हमने कल परसों ही पढ़ा था स्केल ऐप के बारे में। ये किसके लिए थी? लेदर इंडस्ट्री के लिए, लेदर सेक्टर के एम्प्लॉयज को बढ़ावा देने के लिए, उनको ट्रेनिंग एंड स्किल सेट्स जो रिक्वायर्ड है उनके वो प्रोवाइड कराने के लिए ये स्केल ऐप लॉन्च की गई थी। ये एक मोबाइल ऐप है और ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन रहेगी। ठीक है, तो आंसर होगा स्केल ऐप किससे रिलेटेड? लेदर से। अगर मैं स्केल की फुल फॉर्म पूछूं आपसे तो क्या बता पाएंगे? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। आई रिपीट, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज, ये आपका स्केल ऐप की फुल फॉर्म रहेगी। फिर देखते हैं कुछ वन लाइनर्स। इंडियन ग्लोबल फोरम IGF की एनुअल समिट कहां पे हुई? बेंगलुरु में हुई। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मटरू शक्ति उद्यमिता स्कीम ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जा सके। सिक्किम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अम्मा योजना एंड वाहिनी स्कीम। इंडिया का पहला इंडिजिनियस फ्लाइंग ट्रेनर हंसा न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट, ये कहां पे लॉन्च किया है? एयरक्राफ्ट नहीं, India's first indigenous flying trainer Hansa NG successfully completed the sea level trials at पुडुचेरी। फिर HDFC म्यूचुअल फंड की बात करें, लॉन्च वीमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया डोनेटा पेंशन प्रोग्राम। अगर पूछूं डोनेटा पेंशन प्रोग्राम किसका था? लेबर मिनिस्ट्री का। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी किस बैंक ने लॉन्च किया? तो क्या किस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया? तो HDFC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया। पुडुचेरी की बात करूं तो IC पॉन्डी यहाँ पे पहला बीच फेस्टिवल था। सिक्किम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अम्मा योजना एंड वाहिनी स्कीम। हरियाणा की बात करूं तो क्या कौन कौन सी स्कीम याद कराई थी मैंने आपको? चारा बिजय योजना, ई अधिगम स्कीम। ई अधिगम क्या था? बच्चों को टैबलेट्स देने के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों को। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, चारा बिजय योजना और ई अधिगम। फिर आ जाता है बेंगलोर। बेंगलोर के बारे में क्या याद रखेंगे? सेमिकॉन इंडिया यहीं पे हुआ था, किनोक के द्वारा कराया गया था, मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। फिर सेमिकॉन क्या था? सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर हमने देखा कि किस स्टेट ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया? गुजरात ने अडॉप्ट कर लिया था और गुजरात अब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है इन द ऑल इंडियन स्टेट्स की कंपैरिजन में। ठीक है, फिर यहीं पे आपको याद रखना है, यहीं पे जो डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड के मैन्युफैक्चरर्स हैं मुंबई से शिफ्ट होकर कहां पर आ रहे हैं? गुजरात में आ रहे हैं। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ये सेमीकंडक्टर्स की, किन कंट्रीज के बीच में ये MOU साइन हुआ है, किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में? तो दो ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, वेदांता और फॉक्सकॉन ने मिलकर यहाँ पे MOU साइन किया कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी सेटअप की है ताकि जो फार्मा कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी दवाइयों को बेचने के लिए डॉक्टर्स के साथ टाई अप कर लेती हैं। ये डॉक्टर्स को बोलती हैं कि सर हम आपको ना इनिशिएटिव देंगे, अलग से इंसेंटिव देंगे अगर आप हमारी दवाई को आगे प्रमोट करेंगे। दवाई को प्रमोट करने का रीज़न क्या होगा कि आप जो आपके पेशेंट आते हैं आप उनको बोलिए कि ये दवाई परचेज करनी है आपको जाके, इससे आप ठीक हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर लार्ज स्केल पे होगा तो क्या होगा कि जो उस पर्टिकुलर दवाई की है ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो क्या होता है? प्राइस राइज हो जाता है। तो इसीलिए इसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए, इसी चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेटअप की 5 मेंबर की हाई लेवल कमेटी, जो कि चेयर की जाएगी VK पॉल जी के द्वारा, विनोद कुमार पॉल के द्वारा। इस कमेटी को 5 मेंबर की कमेटी को सेटअप किया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई थी, ताकि जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिया में उस पर ध्यान रखा जाए, उस पर चेक रखा जाए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम की। ये प्रणाम स्कीम बेसिकली क्या है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक फार्मर अपने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर ये कोई भी फर्टिलाइजर है इसका यूज कर रहा है। तो ये प्रणाम स्कीम क्या कहती है कि जो फार्मर्स होंगे ना अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम से कम यूज करेंगे, इसकी जगह उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे शिफ्ट करना चाहिए, इसकी जगह उनको बायो फर्टिलाइजर्स पे शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनिक शिफ्ट होती है उस पर जाना चाहिए फार्मर्स को, और बैलेंस मैनर में यूज करना चाहिए। अगर हम कंप्लीटली ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं श्रीलंका के केस में, क्योंकि श्रीलंका ऑर्गेनिक मैटर पे सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट कर गया था। इसकी वजह से उन्होंने, वन ऑफ द रीजन था जो उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई, वो ये था क्योंकि वो ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर गए थे कंप्लीटली। ठीक है, इसके साथ साथ तो इससे क्या होता है, सिर्फ जो अगर हम ऑर्गेनिक करते हैं ना तो जो प्रोडक्शन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी क्या, अराउंड 30 to 40% कम हो जाती है आपकी
प्रोड्यूस, जो भी आप ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक में, कंप्लीटली ऑर्गेनिक में। इसीलिए क्योंकि हमें एक लार्ज ऑडियंस को कैप्चर करना है, एक लार्ज ऑडियंस को हमें फीड करना होता है, इसलिए कंप्लीटली ऑर्गेनिक होना भी कुछ एरिया में ठीक है, लेकिन पूरे देश को कंप्लीटली ऑर्गेनिक करना भी जस्टिफाइड नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, अभी गवर्नमेंट के द्वारा प्रणाम स्कीम लॉन्च की गई थी, पीएम प्रणाम, ताकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज है उसको कम करा जा सके। और प्रणाम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। आई रिपीट, प्रधानमंत्री प्रमोशन फॉर ऑल्टरनेटिव प्राइम न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ये क्या थी? केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम उनका यूज किया जाए हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसके लिए, इसको बढ़ाने के लिए एक और स्टेप लिया गया कि गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि हम केमिकल फर्टिलाइजर को, ये हमने स्कीम तो यूज कर दी, लॉन्च कर दी, लेकिन अब लोगों को जागरूक कैसे करें, लोगों को कैसे हम बताएं कि मत कीजिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक चीज निकाली, एक स्कीम निकाली। इन्होंने बोला, स्कीम क्या निकाली इन्होंने? जो सब्सिडीज देती थी गवर्नमेंट पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, वो थी अराउंड 39% की। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस सब्सिडी को ही कम कर दिया। पहले जो सब्सिडी मिलती थी 2.25 लाख करोड़ रुपीस की सब्सिडी दी जाने की बात करती थी, लेकिन अब उसको क्या कर दिया, जो सब्सिडी से उसको कम कर दिया। उससे क्या होगा, अगर सब्सिडी देना कम कर देगी सरकार, तो जो पहले मान लो अगर 100 रुपए सब्सिडी देती थी कि भाई आप अगर 200 रुपए की चीज है उसमें से 100 रुपए सरकार दे रही है तो आपको 100 रुपए की पड़ेगी। लेकिन सरकार ने क्या करा कि हमने सब्सिडी कम कर दी। अब जहां पे हम पहले 100 रुपए देते थे, अब हम 50 रुपए देंगे, तो आपको वही 200 रुपए की चीज आपको 150 रुपए की पड़ेगी। तो ये क्या दिखाता है कि सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है कि भाई आप इससे हट के अब इधर जाइए, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम यूज कीजिए, और जो हमारे नेचुरल बायो फर्टिलाइजर्स हैं उस पे ध्यान दीजिए, उनको यूज कीजिए। उससे क्या होगा, और एक सबसे जो नेगेटिव इफेक्ट होता है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमारी सॉइल पे, वो क्या होता है कि ये ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। और अगर ग्राउंड वाटर में जैसे अर्सनेक हो गया, ये केमिकल्स अगर आपके ग्राउंड वाटर में मिलते हैं तो ये पॉल्यूट कर देते हैं ग्राउंड वाटर को। ये हेल्दी नहीं होती, मर्क्यूरी मिल जाता है पानी में, तो वो अच्छी चीज नहीं होती, वो आपके हेल्थ के लिए काफी नेगेटिव होता है। इवन जो क्रॉप्स में ये न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो भी हमारे लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हम 4 मेजर स्कीम्स की यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और एक कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जो कि कमेंस की गई 8 जुलाई 2020 को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप पोस्ट होता है बाद में, तो हार्वेस्ट के बाद आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होगा उसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की गई। फिर बात की गई PMFME, मतलब प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। ये भी जून 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट एंड एनकरेज करने के लिए ऑफ द फॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर। फिर तीसरा आ जाता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये लॉन्च किया गया था फॉर द होलिस्टिक फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के लिए, कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो सप्लाई चेन हो गया, जो फार्मर्स को ग्रो करने के लिए चीज़ ज़रूर होती है एग्रीकल्चर के लिए, फिर उसके बाद जहाँ पे उनको जाके सेल करना है, इन सब के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया था। और चौथा हम बात करेंगे क्या, चौथा था आपका एक कन्वर्जेंस पोर्टल जो इन सबको साथ लेके चलेगा, उसको भी प्रॉपर से डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, इसको ज़रूर मार्क कीजिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की पहली डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, डुगोंग को ही एक और नाम से जानते हैं, वो है सी काउ, ये याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंडिया का पहला सी काउ कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे सेटअप किया गया है? तमिलनाडु में। या फिर मैं बोल दूं इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां सेटअप किया गया है? ये आपका तमिलनाडु में करा गया है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो सी काउ होते हैं ना, ये हर्बीवोरस होते हैं एंड ये आपके सीवीड को खाते हैं, सीवीड या सी ग्रास कह सकते हैं। एक चीज और, जो सीवीड और सी ग्रास होते हैं ना, ये आपके कार्बन को कैप्चर करते हैं। मतलब अगर आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, कार्बन मिला हुआ है, तो उसको कैप्चर करते हैं और ये आपके ओशंस को भी पॉल्यूशन से बचाते हैं, पॉल्यूशन कम करते हैं। इवन आपके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, उनको कैप्चर करते हैं और उसको पॉल्यूशन फ्री करते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। इवन इनकी खेती भी करी जाती है कई बाहर के देशों में, और इसको एज अ स्टेपल डाइट की तरह भी यूज करा जाता है। ठीक है, सीवीड को, क्योंकि ये सी में होते हैं तो खारे पानी में होते हैं, जो इनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सॉल्टी टेस्ट होता है। ठीक है, और इनकी ये वन ऑफ द स्टेपल डाइट रहती है आपकी डुगोंग की, जो कि सी गाँव होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखेंगे, जो कंजर्वेशन रिजर्व है डुगोंग का, पहला इंडिया का कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डुगोंग कहाँ पे लॉन्च किया गया?
तमिलनाडु में। टीएस रामाकृष्णन की बात करें, इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड। अक्षय विधानी, इनको अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यश राज फिल्म्स। अश्नीर ग्रोवर, ये एक शार्क टैंक इंडिया में भी आए थे, पैनल पे थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया एज एमडी एंड डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ भारत पे। अमिताभ बच्चन की बात करें, इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया अपग्रेड का। विद्या बालन, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। सुनील अग्रवाल की बात करें, इनको सीएफओ अपॉइंट किया गया था एलआईसी का, काफी इंपॉर्टेंट, पहले सीएफओ बने थे एलआईसी के सुनील अग्रवाल। और संजीव कपूर की बात करें, इनको सीईओ अपॉइंट किया गया था जेट एयरवेज का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूटिलिटी पेमेंट की। गल्फ रीजन से जो लोग, जो एनआरआई, जो इंडियंस जो गल्फ रीजन में रहते हैं और उनकी फैमिली इंडिया में है, उनकी फैमिली यूटिलिटीज के यूज करती है, जैसे एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे गैस, पेट्रोल, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज या कोई भी आपकी फैसिलिटी जैसे वाटर बिल पेमेंट हो गई, तो इन फैसिलिटीज को यूज करती हैं। और इनकी बिल पेमेंट करने के लिए, इन फैसिलिटीज की, इन यूटिलिटीज की बिल पेमेंट करने के लिए एनआरआईज को अभी रिसेंटली एक टाइप किया गया कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि बाहर के लोग जो एनआरआईज हैं वो इन फैसिलिटीज का, इन यूटिलिटीज का इंडिया में पेमेंट कर सके बाहर गल्फ रीजन में बैठे बैठे। इसके लिए अभी एक सिस्टम सेटअप किया गया, पेमेंट सिस्टम। तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप करा। पहली है फेडरल बैंक लिमिटेड, दूसरी आ जाती है एनबीबीएल जो कि है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भारत बिल पे लिमिटेड इन्होंने, और तीसरा आ जाता है लुलु फाइनेंशियल ग्रुप जो कि यूएई बेस्ड एक ग्रुप रहेगा। तो इन तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर अभी क्या करा कि जो एनआरआईज हैं गल्फ रीजन में, गल्फ कॉर्पोरेशन रीजन में, वो इंडिया में बैठी अपनी फैमिली के लिए यूटिलिटी पेमेंट कर सकें, इसीलिए एक सिस्टम सेटअप करा गया, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू एनेबल यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विसेज फॉर द एनआरआईज इन द गल्फ कॉर्पोरेशन रीजन। ये सेटअप किया गया और तीन ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, फेडरल बैंक लिमिटेड, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड और लुलु फाइनेंशियल ग्रुप। इसी के साथ साथ जो फेडरल बैंक है और लुलु फाइनेंशियल ग्रुप है ना, ये पहला बन गया टू गो लाइव विद द भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अगर मैं बात करूं फेडरल बैंक की, कौन रहेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है श्याम श्रीनिवासन, और हेडक्वार्टर्स कहां रहेगा इसका, ऊवा केरला में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। Also, around 20,000 billers across 20 categories are covered under this cost effective and convenient option, जिससे लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा अभी एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फर्स्ट ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया। आई रिपीट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड को लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है, या फिर पूछ लेंगे निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि एक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रहेगा आपका, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये पहला ऑटो इंडेक्स फंड है जो कि रिप्लेट कर देगा निफ्टी ऑटो इंडेक्स को, दैट ग्रोज एट ओवर 14% एनुअली सिंस 2012। फिर अगर मैं बात करूं निफ्टी ऑटो फंड ऑफर की, ये ओपन होगा 22 सितंबर को और क्लोज हो जाएगा 6 अक्टूबर तक, मतलब 22 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक यहाँ पे आप इसको इंडेक्स फंड को ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, निमेश शाह। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, न्यू दिल्ली में, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक एंड री इन्फिनिटिव, इन दोनों के द्वारा एक मल्टी ईयर डाटा टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके अंडर ये दोनों कंपनी क्या करेंगे, एक दूसरे का डाटा शेयर करेंगे, एक दूसरे के रिलेटेड, जैसे जो चार्ट्स हो गए, जो आपका जैसे ये री इन्फिनिटिव क्या है, ये आपका एक लंदन स्टॉक एक्सचेंज का कंपनी है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो चार्ट हो गए, जो कस्टमर डाटा हो गया, जो पैटर्न हो गया, जो मार्केट डाटा, जो मार्केट पैटर्न्स फॉलो करती है उसका डाटा हो गया, चार्ट एनालिसिस हो गया, ठीक है, ग्रोथ एनालिसिस हो गया, तो आपके कस्टमर से रिलेटेड डाटा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक दूसरे से डाटा शेयर करने से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी पे वर्क करना, क्योंकि जब डाटा होता है, डाटा को प्रोसेस करके ही आप अपनी टेक्नोलॉजी को बेटर कर सकते हैं। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक और री इन्फिनिटिव, इन दोनों के बीच में एक मल्टी ईयर डाटा टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन करा गया है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अंडर दिस एग्रीमेंट एचडीएफसी बैंक विल गेन कंप्लीट एक्सेस टू री इन्फिनिटिव्स डाटा एंड प्रोडक्ट, जो कि इनको अलाउ करेगा नए कस्टमर अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए और इनकी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई,
HDFC बैंक और रीइन्फिनिटिव के बीच में ये एक मल्टी ईयर डाटा एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया गया। अगर मैं HDFC बैंक की बात करूं, शशिधरन जगदीशन आपके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। ये स्टैब्लिश कब करा गया था? 1994 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगर मैं आपसे टैगलाइन पूछ लेता हूं HDFC बैंक की, तो क्या रहेगी? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे जापान के MUFG बैंक की। अभी जापान के MUFG बैंक ने जो इंडिया में कैपिटल था ना, उसको 3000 करोड़ रुपए से इंक्रीज कर दिया। मतलब अब जापान, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, जापान का MUFG बैंक इंडिया में आके 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा इनटू इंडियन बिजनेसेस। मतलब इंडिया में जो उनका बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने में मदद करेगा। तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि अब इंडिया में 3000 करोड़ रुपए अलग से आए हैं जो कि इन्वेस्ट किए जाएंगे बाय जापान के MUFG बैंक। तो इससे जो MUFG बैंक का टोटल है वो कितना हो गया? अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 5207 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखेंगे। देखो, ये एक FDI है क्योंकि दूसरी कंट्री से है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई। और अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कहाँ से आती है, तो वो सिंगापुर से आती है। ठीक है, तो जापान बेस्ड मित्सुबिशी UFG फाइनेंशियल ग्रुप बैंक ने अभी इंक्रीज कर दिया अपना कैपिटल ऑफ इट्स ब्रांच इन इंडिया बाय 3000 करोड़ रुपीज टू एक्सपेंड इट्स बिजनेसेस इन इंडिया। ठीक है, समझ गए? क्योंकि क्या होगा अगर इंडिया में बिजनेस बढ़ेगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि इंडिया को हम देख रहे हैं, इंडिया में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है आने वाले टाइम में, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने देखा कि इकोनॉमीज की नेगेटिव GDP ग्रोथ रेट भी देखने को मिल रही थी फर्स्ट क्वार्टर में, तो जहाँ पे इंडिया ने 13% से भी ज़्यादा 13+% हमने GDP ग्रोथ रेट रजिस्टर की इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो एक ये बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में हम देखेंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, वहीं पे इंडिया 7 to 8% GDP ग्रोथ रेट रजिस्टर करेगा इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। ये दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड आने वाले टाइम में इंडिया का जो फ्यूचर रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट अगर बात करें अवार्ड्स की, तो रिसेंटली अभी इंडिया ने यूनाइटेड नेशन अवार्ड जीता फॉर इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो किन्होंने जीता? इंडिया ने जीता। क्या जीता? 2022 का यूनाइटेड नेशन इंट्रा एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड को जीता। किसके लिए? उनके इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए। ये अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा, शायद फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, और ये IHCI पूछा जा सकता है। IHCI किस मिशन के अंडर लॉन्च किया गया था? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, और ये किस लिए था कि जो हम देख रहे हैं आने वाला धीरे धीरे जो इंडिया का यूथ है, इट इज स्ट्रेस्ड आउट, उनको टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी लोगों में हमें हाइपर टेंशन देखने को मिली। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके लिए क्या स्कीम्स लाई जाती हैं, क्या उनके लिए वर्क किया जाता है ताकि इंडिया की जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम, उसी में इनकॉर्पोरेट किया जाए इस चीज़ को, और जो हाइपर टेंशन के शिकार हैं लोग, जो उनसे पीड़ित हैं, उनको हेल्प की जाए, उनका जो केसेस है, ऐसे केसेस हाइपरटेंशन के, उनको रिड्यूस किया जाए। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये IHCI है, ये किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मैं मिनिस्ट्री का नाम पूछ रहा हूँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एक तो हो गया मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि किन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर आपका ये IHCI इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। तो हमने अभी पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसी के साथ साथ ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और स्टेट गवर्नमेंट्स एंड आपका WHO। तो इन तीन प्लस आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थी, इनके द्वारा, इन चारों के द्वारा मिलकर आपका ये इनिशिएटिव IHCI लॉन्च करा गया था। और हम जानते हैं जो आपका हाइपर टेंशन होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से क्या होता है? आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई, और ये रिड्यूस करेंगे तो हम कह सकते हैं हमने हाइपर टेंशन को भी टैकल करा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर की। अभी रिसेंटली मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने रोहित शर्मा, जो हम जानते हैं काफ़ी फेमस इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, ये कैप्टन है मेंस क्रिकेट टीम के, इनको और इनकी वाइफ रितिका को अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट किन की बात कर रहे हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की। इसी के साथ साथ अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। किस स्टेट से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्हीं को आईपीएल ट्रॉफी में ये पहले डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते थे, जब इन्होंने 2009 में डेक्कन चार्जर्स के साथ अपना पहला आईपीएल जीता। फिर इसके बाद मुंबई इंडियंस से जुड़ गए थे, ये मुंबई इंडियन के कैप्टन थे और इन्होंने फिर 5 आईपीएल जीते, 2013, 15, 17, 19 और 2020 के। फिर इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2015 में, और इन्हीं को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2020 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको रोहित शर्मा से रिलेटेड याद रखने हैं। और इनको और इनकी वाइफ ऋतिका को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। और कितने टर्म के लिए ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, 2 साल के लिए। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, प्रशांत त्रिपाठी। 2001 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो की। इसरो पहले जो आपके प्रोपल्शन सिस्टम यूज करता था ना, वो तो या पहले तो होते थे लिक्विड लिक्विड या फिर सॉलिड सॉलिड, लेकिन अब जो इन्होंने एक नया हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम यूज किया है वो क्या है, सॉलिड फ्यूल लिक्विड ऑक्सीडाइजर का यूज किया है। इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से टेस्ट किया गया था, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर से, और इसको ग्राउंड बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब ग्राउंड से ही टेस्ट किया गया था फॉर 15 सेकेंड। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया एक हाइब्रिड मोटर एट इसरो propulsion कॉम्प्लेक्स जो कि महेंद्रगिरी में है, तमिलनाडु में। इस टेस्ट को कंडक्ट कराया गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। ठीक है, और 15 सेकंड के लिए था। और इसी में आपको याद रखना है, जो एक रहेगा लिक्विड ऑक्सीडाइजर और दूसरा रहेगा आपका सॉलिड फ्यूल। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है हाइब्रिड, ये आपका प्रोपल्शन सिस्टम रहने वाला है। इसरो की मैं बात करूं तो एस सोमनाथ जी के द्वारा इसको चेयरमैन रहेंगे, और यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका में। इसी के साथ साथ आपको कुछ और चीजें याद रखनी है, जैसे जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर एक आता है एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मदद से, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से, हम छोटी से छोटी सैटेलाइट जो कि साइज की होंगी एक शू बॉक्स की, उनको हम स्पेस में लॉन्च कर पाएंगे। और उनका इंटरवल क्या रहेगा, हर 1 से 2 हफ्ते के इंटरवल में हम ऐसी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएंगे। और इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आज़ादी सेट और EOS 02 को 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के दिन सेलिब्रेट करने के लिए इनको लॉन्च किया गया था। और आपने जानते होंगे इस आज़ादी सेट के अंदर ही आपका इंडिया का फ्लैग भी लॉन्च किया लेके जाया गया था, लेकिन ये एक मिशन जो था फेलियर मिशन था। हम इसको 75 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पे यूज़ कर रहे थे। ठीक है, हम इंडिया अपनी पावर दर्शाना चाहता था कि यस इंडिया कैन इज ऑल्सो कैपेबल, और इसीलिए ये इंडिया में नेशनल फ्लैग भेजने की बात कर, स्पेस में नेशनल फ्लैग भेजने की बात की गई थी, लेकिन ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजन ये मिशन एक फेलियर रहा था। ठीक है, चलिए ये बेसिक चीज़ पता होनी थी आपको। वापस आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आईसीजीएस क्या होता है आपका, ये आईसीजीएस आपका इंटीग्रेटेड कोस्ट गार्ड शिप है, जिसका नाम रहेगा स्मर्थ। इसको इंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, दिस शिप हैज बीन बेस्ड एट कोची केरला, और इसको गोवा के से लाया गया था फ्रॉम द ऑपरेशनल कमांड ऑफ द कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर कोची। याद क्या रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इंडक्ट किया गया आईसीजीएस सम्राट। आईसीजीएस होता है आपका इंटीग्रेटेड कोस्ट गार्ड शिप। ये 105 मीटर लॉन्ग शिप रहेगा और इसकी 23 नॉट स्पीड रहेगी। एक चीज और याद रखेंगे, जो आपका ओशंस हो गए, शिप्स हो गए, वाटर बॉडीज में जो भी आपकी स्पीड नापी जाती है ना, वो नॉट्स के अंदर नापी जाती है। जैसे हम देखते हैं जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, और 1 मैक किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड के। तो 2 मैक क्या हो गया, ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। 3 मैक क्या हो गया, थ्राइस द स्पीड ऑफ साउंड। तो याद रखेंगे ऐसे ही जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप्स हो गए, जो आपके नेवल शिप्स हो गए, इंडियन नेवल शिप, जो सबमरीन्स हो गई, इनकी स्पीड किस में नापी जाएगी, पानी में जो भी आपका यूज किया जाएगा वेसल व्हीकल, उसकी शिप स्पीड नापी जाएगी नॉट्स में, एयर में नापी जाएगी आपकी मैक में, और नॉर्मल तो आपकी किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, जो माइल्स पर सेकेंड या माइल्स पर आवर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये आपकी नापी जाती हैं, ये आपकी नॉर्मल होती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और देखते हैं। मोटो जीपी कौन सी रेसिंग होती है, ये आपकी बाइक रेसिंग होती है।
फॉर्मूला 1 रेसिंग जो हो जाती है वो आपकी कार रेसिंग हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या बनती है, अभी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 2023 में मोटो जीपी की आपकी चैंपियनशिप होने वाली है। आई रिपीट, इंडिया होस्ट करेगा 2023 में मेडन मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, जिसका नाम रखा गया है ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत। आई रिपीट, ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत इंडिया में होने वाली है, 2023 में होगी, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पे होगी जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, और कब होगी, 2023 में होगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। फिर मोटो जीपी कमर्शियल राइट्स ऑनर डोरना, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया नोएडा बेस्ड रेस प्रोमोटर्स के साथ, फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ, ताकि इंडिया को होस्ट किया जाके इंडिया में आने वाले 7 साल तक आपका मोटो जीपी को होस्ट करने की यहाँ पे बात की गई। तो क्या क्या याद रखेंगे, 2023 में मोटो जीपी रेस होगी जो कि एक 22 रेस होगी। ये क्या होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस होगी इंडिया में, जिसका नाम रखा गया ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत। कहां पर होगी, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में होगी। किस जगह पर होगी, ग्रेटर नोएडा में होगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और डोरना ने एमओयू साइन किया फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स इंडिया के साथ। नेक्स्ट ऑब्यूटरी की बात करेंगे। फॉर्मल तमिलनाडु असेंबली स्पीकर सेदापति आर मुथैया जी, इनका निधन हो गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और राइनो क्यों ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इनकी जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्शन फेस कर रही है, तो उनके बारे में इनकी बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमने देखा था टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1973 में। रीजन क्या था, टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। इवन अभी हमने देखा इंडिया से चीता लुप्त खत्म हो गए थे, तो इंडिया ने नामीबिया से 8 चीतास को इंपोर्ट किया इंडिया में ऑन द बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इनको कहां रखा गया, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सिमिलरली देख सकते हैं कि राइनो की भी पॉपुलेशन से खत्म ना हो और इनकी स्पीशीज कॉन्टिन्यूएशन में रहे, इसीलिए हम ये अवेयरनेस डे, वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व करते हैं 22 सितंबर को। आप इनके हॉर्न्स देखते हैं, इनके हॉर्न्स को भी बेचा जाता है, जैसे एलिफेंट के टीथ्स को बेचा जाता है, ये इनके जो हॉर्न्स होते हैं इनको भी बेचा जाता है। तो इनके हॉर्न्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पोचर्स क्या होते हैं, इनको मार देते हैं या फिर इनको बेहोश कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो थ्रेट्स होते हैं जैसे राइनोस को, जैसे पोचिंग हो गया, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ राइनो हॉर्न, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं कार फ्री डे। 22 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं कार फ्री डे। रीजन बीइंग कि कभी कभार हमें अपनी कार को छोड़ के भी वॉकिंग करनी चाहिए या फिर साइकिल का यूज करने को, इसको बढ़ावा देने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। आपने देखा होगा जब कोविड आया था तो लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन लगने के बाद सारी कार का चलना बंद हो गया था, व्हीकल्स का चलना बंद हो गया था। उससे आपने क्या देखा था, अगर लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि जो एटमॉस्फेयर में हमारा कार्बन कंटेंट था ना वो कम हो गया था, क्योंकि हम जानते हैं जो आपकी कार होती है ना, व्हीकल्स होती हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हीकल, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसमें पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है। सीएनजी वाली तो चलो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन जो आपकी डीजल और पेट्रोल हैं ये तो आपका कार्बन रिलीज करती हैं एटमॉस्फेयर में, ये तो पॉल्यूट करती हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, कि आपको कभी कभार फॉर अ चेंज भी आपको अपने चलना चाहिए, जो कि आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, साइकिल चलानी चाहिए। इसीलिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं अभी, कार फ्री डे 22 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे न्यूज़। अब जल्दी से वन लाइनर फॉर्मेट में सारा रिवाइज करते हैं। कैबिनेट अप्रूवल्स आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ से, नोट से या वेबसाइट से हमारी। फिर गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई थी फार्माक्यूटिकल कंपनीज की जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको रिव्यू करने के लिए, और ये 5 मेंबर की कमेटी वीके पॉल के द्वारा चेयर की जाएगी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू रोल आउट पीएम प्रणाम स्कीम टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एएफडब्ल्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ एफपीआई ने लॉन्च किया कन्वर्जेंस पोर्टल टू फैसिलिटेट फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। इंडिया विल गेट देयर फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में, और डुगोंग को ही सी काओ के नाम से जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एमओयू साइन किया बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एचडीएफसी बैंक के साथ टू एक्सपेंड देयर रीच ऑफ स्पर्श इनिशिएटिव। नेक्स्ट आ जाता है फेडरल बैंक। इन्होंने एक लॉन्च की फैसिलिटी टू एनेबल यूटिलिटी बिल पेमेंट फॉर एनआरआईज इन गल्फ कॉर्पोरेशन रीजन। जो गल्फ रीजन के लोग हैं वो अपने घर की फैमिली की जो इंडिया में रहते हैं उनकी यूटिलिटीज़ को पेमेंट कर सके, इसीलिए ये लॉन्च किया गया। फिर
फिर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑटो इंडेक्स फंड ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। फिर HDFC बैंक और रेइन्फिनिटिव ये एक मल्टी ईयर डाटा टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में एंटर कर गए। जापान के MUFG बैंक ने इंक्रीज कर दिया इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय 3000 करोड़ रुपीज इन इंडिया बिजनेस। इंडिया वन UN अवार्ड फॉर इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। आई रिपीट, इंडिया ने अभी UN अवार्ड जीता फॉर इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अनाउंस किया रोहित शर्मा को और ऋतिका को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। ऋतिका और इनकी वाइफ है रोहित शर्मा की। इसरो टेस्ट करेगा हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम को जो यूज करेगा सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीडाइजर। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, वरना तो पहले सॉलिड सॉलिड होता था या फिर लिक्विड लिक्विड होता था, लेकिन अब सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर को यूज किया गया है। रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया, ग्राउंड टेस्ट रहेगा 15 सेकंड का। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया ICGS सम्राट को इन इट्स फ्लीट, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर मैं बात करूंगा इंडिया होस्ट करेगा मेडन MotoGP रेस 2023 में, कहां पर बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में, ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। फिर फॉर्मर तमिलनाडु असेंबली स्पीकर सेदापति R मुखर्जी इनका निधन हो गया। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे और 22 सितंबर को ही वर्ल्ड कार फ्री डे ऑब्जर्व करते हैं हम। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका होमवर्क सेक्शन। कमेंट जरूर करने हैं, आंसर बिना चीटिंग किए करने हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये पुराने करंट अफेयर्स भी हैं आपके, तो ये आपके रिवीजन भी साथ साथ होते रहेंगे। तो अगर आपने नोट बनाए होंगे उस टाइम पे जब मैं आपको पढ़ाता था, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे। जैसे मैं बात करूँ छाबर पोर्ट की, इसको न्यूज में देखा गया रिसेंटली। इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, बताइए। सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेट इज द वेन्यू ऑफ द इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री ड्रिल अल नजा जो एक्सरसाइज थी, कहाँ पे कराई गई थी। तीसरा क्वेश्चन, जेरेमी लालरिंगवा, ये अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, किस स्पोर्ट्स के लिए खेल के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। चौथा क्वेश्चन, पिंगली वेंकैया जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई रिसेंटली, इनको किस चीज के लिए, किस कंट्रीब्यूशन के लिए याद रखा जाता है वो बताइए। पांचवा क्वेश्चन, इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर मेडल फॉर विच स्पोर्ट्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल किस स्पोर्ट्स में जीता, जरा बताओ। और इसी के साथ साथ छठा क्वेश्चन याद रखो, क्या नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट किया था तो कौन सा मेडल इन्होंने जीता, वो जरा बताओ मेरे को। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग लगेगा सॉल्व करने में। फिर इसी के साथ साथ आप मुझे एक क्वेश्चन और बता दो, सातवां, किस एस्ट्रॉयड ने जो डायनासोर्स थे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, उस एस्ट्रॉयड का नाम बताओ जिन्होंने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। हम जानते हैं डायनासोर्स कैसे खत्म हुए थे, जब एस्ट्रॉयड आके एक अर्थ से टकराया था। तो आपको उस एस्ट्रॉयड का नाम बताना है, वो कुछ अराउंड 10 किलोमीटर लॉन्ग उसका आपका एस्ट्रॉयड था, उस एस्ट्रॉयड का नाम बताओ जो टकराया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए, इंटरेस्टिंग रहते हैं ये, जरा बताइए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपके व्यूज क्या है। अगर सेशन पसंद आया तो जल्दी से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्या व्यूज रहेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप डेली करंट अफेयर्स हमारी जरूर देखिए। आप सर्च कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से, आपको हमारे डेली के करंट अफेयर्स दिख जाएंगे। इसी के साथ साथ वीकली वीडियोस, मंथली वीडियोस, टॉपिक वाइज, ये सारे टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली बेसिस पे हमसे कवर किए जाते हैं। आप डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज वीडियो भी देख सकते हैं मंथली की, जो हम कराते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिफेंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ साथ आप हमारी कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में। ये जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना आपका, नॉट जस्ट इन क्विज, जो भी कंटेंट हम आपका अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं ऑन आवर एप्लीकेशन, वो आपका बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। तो आपको लैंग्वेज की भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस प्रिपरेशन पे फोकस करना है। और जैसे मैं पढ़ाता हूँ, नोट्स बनाने हैं, वीडियोस देखनी है, पीडीएफ एक बार रिवाइज करनी है, नोट्स रिवाइज करके आपको जो क्विज प्रोवाइड की जाती है हमें डेली बेसिस पे, उस क्विज को अटेम्प्ट करना है और होमवर्क जरूर करना है। होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क से आपको ये समझ लो आधा काम हो जाएगा आपका। होमवर्क करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, होमवर्क करोगे, सर्च करोगे, एक चीज सर्च करोगे, दो चीज नहीं पता लगेंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।